बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSG फार्म सरगोदा। तो ये जनाब हमने नॉर्थ जीवन लेसन की सोइंग 2022-23 कर दी है तकरीबन 12 एकड़ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अगले मरहले में जा रहे हैं इसकी मल्चिंग के हवाले से। मल्चिंग शुरू कर दी हुई है। मल्चिंग के हवाले से 2-4 चीज़ें जो आपसे शेयर करना थी, इसी तरह बंदा एक दूसरे से इंफॉर्मेशन सीखता है। तो मल्चिंग का आपको थोड़ा बताते हैं किस तरह हम कर रहे हैं या किस तरह करनी चाहिए। अच्छा, ये मल्चिंग जो है ये कंबाइंड हार्वेस्टर जो है उससे जो बर्दाश्त की गई है धान की, उसकी जो ये पराली वगैरह है ये उससे की गई है। अब चूँकि वो जो जिस तरह पहले ड्रम रख के लोग इसकी धान की करते होते थे, वो तो अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ज़्यादातर मशीनें आ चुकी हैं कंबाइंड हार्वेस्टर, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन वो पराली लंबी होती थी, कम से कम 4-4 फुट 3-3 फुट। अब वो जब हम ऊपर बेड के ऊपर रखते थे तो दरमियान में उसका वो तकरीबन 4-5 इंच इधर बढ़ जाती थी, 4-5 इंच इधर बढ़ जाती है। वो बेस्ट है। अगर वो मिले जो मैनुअल लोग उसको चावल की बर्दाश्त करते हैं, मैनुअल ड्रम रख के ऊपर वो जमाई वगैरह करते हैं, तो वो बेस्ट है। ये जो है ये छोटी है, ये सिर्फ उसके ऊपर बेड पे आ रही है, साइडों पे इसका फिर वो आना मुश्किल हो जाता है। अब ये भी खदशा है कि अगर खेली के अंदर उसको डालते हैं तो वो पानी का जो वाटर चैनल है वो डिस्टर्ब ना हो या पानी में रुकावट ना हो। तो यही बताना था कि अगर वो लंबे वाली पराली मिल जाए तो वो बेस्ट है कि दरमियान में ऐसे बेड के ऊपर उसको बिछा दें। कुछ वो खेली के इधर बढ़ जाएगी, कुछ खेली के इधर बढ़ जाएगी, और वो ऐसे समझे कि छत बन जाएगी और नीचे से पानी भी चलता रहेगा और ऊपर से रोशनी नहीं पड़ेगी। तो वो जो वीड वगैरह हैं, जड़ी बूटियाँ, वो नहीं उगेंगी और खेली का वत्तर भी कायम रहेगा, जो कि कल को कोई हीट वेव वगैरह आती है तो उससे बचाव में